बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में क्या होगा? हम आयरलैंड में हारे, हम इंग्लैंड में हारे, उसके बाद ऐलान कर दिया गया आनन फानन में कि रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी। वहां पर गंभीर होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, सवाल जवाब होंगे कि भाई क्यों आप वहां पर इस तरीके से सीरीज में हारे हैं। वीवीएस लक्ष्मण कोच बने, आप जीत के आए, श्रेयस तो आकर कह सकते हैं कि भाई मैं तो हारा भी हूं तो जीत कर भी आया हूं। गंभीर क्या जवाब देंगे, क्या होता है एग्जैक्टली इस रिव्यू मीटिंग में? राजीव सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर वो स्ट्रक्चर क्या होता है रिव्यू मीटिंग का? क्योंकि आके तो कह दिए गए, मैं हालांकि इस बात से भी खुश नहीं था कि मीडिया में क्यों बताया रिव्यू मीटिंग कर रहे हो आप। क्या स्ट्रक्चर है उसका? देखिए रिव्यू मीटिंग पहले तो जो पहले इंडियन क्रिकेट में हम सबने देखा है कि टूर खत्म होता था तो मैनेजर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट देता था, ठीक है, हर मैच के बारे में, प्लेयर्स का बिहेवियर, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, उसमें सबको ग्रेड होता था और उसमें वो रिपोर्ट जाती थी सीधे। फिर बीच में वो परंपरा ही खत्म हो गई। मुझे नहीं याद आ रहा पिछले 2-2.5 साल में कोई रिव्यू मीटिंग हुई है। हम जीतने लगे थे क्योंकि, और वो T20 में ऐसा जीत रहे थे कि वो टेस्ट मैच की हार और सारी हार, आप देखिए ना, जब हारे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट तभी हुआ था ना रिव्यू मीटिंग होगी और हम देखेंगे नहीं चला आज तक। स्पिन बॉलिंग कोच आएगा, स्पिन खेलने के लिए हम ट्रैक्स बनाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। साइनाथ बहुतले आ गए, सिराज बहुतले आ गए जिनका गेंद ही नहीं घूमता था खुद का, तो मतलब वो आके बताएंगे कि स्पिन आप कैसे फेंकें, और स्पिन खेलने वाले तो हमारे कोच नहीं है जो अभी तक नहीं बता पाए। नहीं तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कौन सवाल पूछता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं? भाई जो रिपोर्ट है मैनेजर की रिपोर्ट पे बात होती थी। मैनेजर ने क्या रिपोर्ट दी, मुद्दा तो ये है ना कि मैनेजर जो गए थे साथ में, जो इंग्लैंड और आयरलैंड गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या दी। अगर उन्होंने रिपोर्ट में जो भी चीजें मेंशन की होंगी उस पर ही बीसीसीआई सेक्रेटरी जो है वो सवाल करते हैं आपसे कि आप भाई ये पॉइंट्स हैं जो मैनेजर ने उठाए हैं, आपको इनके जवाब देने। फिर वो श्रेयस अय्यर के लेके हो या गौतम गंभीर को लेके हो, वो फिर वो डिस्कशन होता है। बहरहाल ये तो जो हार थी उसमें हम सबने देखा कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे प्लेइंग 11 खिलाई गई और टीम का जो सिलेक्शन हुआ वो किस तरह का था। भाई टीम तो वही खेल रही है ना। अब ये कोई कहता है कि यार जिम्बाब्वे कमजोर थी तो उससे हम जीत गए, भाई आयरलैंड तो उससे भी कमजोर थी, आयरलैंड से भी हमारे यहाँ ट्रांजिशन फेज वर्ड नहीं हुआ, नहीं यहाँ नहीं हुआ। यहाँ आए वीवीएस लक्ष्मण आए और सब कुछ ठीक हो गया। श्रेयस अय्यर ने खुले मन से आगे कह दिया कि पूरा श्रेय जो है वीवीएस लक्ष्मण को जाता है जिन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो मतलब क्या फिर तो सीधा संकेत ये कि भाई वो गौतम गंभीर के जो कोचिंग स्टाइल है उससे खुश नहीं है। आज तक मैंने किसी कप्तान को कोच की तारीफ करते नहीं सुना था। सब आते थे तो भाई चलिए हो गया, रोहित ने कह दिया कि राहुल भाई ने, वो भी सब छोड़ चुके थे। करंटली कोई खेल रहा, 2 कोचेस अगर आप देखें तो सीधा सीधा संकेत ये है ना कि श्रेयस अय्यर वीवीएस लक्ष्मण के साथ कंफर्टेबल थे। इवन वैभव भी बार-बार कह रहे हैं कोचों को थैंक यू, कोचों को धन्यवाद। और उधर आप देख लीजिए क्या हालत है कि मतलब इनसिक्योर सा माहौल था जिसको सिक्योर करने का काम किया है वीवीएस लक्ष्मण। कुछ बदला नहीं है, बस ये सिक्योर ड्रेसिंग रूम था जहाँ पे सबको पता। देखिए क्या शानदार तरीके से उन्होंने पेस बॉलर्स को चेंज किया। क्या फ्रंट फुट पे नहीं खेले लक्ष्मण, मुझे हमेशा बैकएंड में दिखे। हाँ हमेशा बैकएंड में दिखे, नहीं कि मैं ही हूँ। और आप देखिए ना बॉलर्स को जो रोटेट किया उन्होंने, क्या कमाल था। एक मैच यश ठाकुर को भी मिला, 2 मैचेस मिले आपके, मयंक 3 मैच खेले, अशोक को 1 मिला, अशोक को 2 मैच मिले ना, एक डेब्यू हुआ, दिन जो तीसरा मैच था वो खेले। तो ये सारा चीजें दिखाते हैं कि आप बता के आते हो, आपने प्लान कर लिया कि भैया आपसे 4 विकेट ले लो, या आप सपोज पिट भी कर रहे हैं तो आपको इतने मैच मिलेंगे। वो भी सिक्योर है कि भाई नहीं मुझे पहला और तीसरा मिलेगा। ऑर्डर भी स्टेबल दिखा, बहुत स्टेबल था, बहुत स्टेबल था। और ये सिक्योर करने का काम ही तो है जो वीवीएस लक्ष्मण। मैंने आपसे उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वीवीएस लक्ष्मण की जो पर्सनैलिटी है वो मतलब एक ऑरा लेके आते हैं जब आते हैं। भाई उनका कद इतना बड़ा था टेस्ट क्रिकेट में। देखिए वो कितना भी हम बात कर लें, टेस्ट क्रिकेटर जो है और जिसने बहुत कुछ अचीव किया टेस्ट क्रिकेट में, उसकी गरिमा एक अलग होगी। और जब वो ड्रेसिंग रूम में आएगा और एक T20 प्लेयर या ओडीआई प्लेयर जो इसका रिकॉर्ड अच्छा है, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। और वो एग्जैक्टली नजर आया इसमें। वीवीएस लक्ष्मण ने बहुत कमाल का काम किया है। वो कोच रहे आगे ना रहे वो तो मुद्दा है, वो टेम्परेरी कोच है बेचारे। परमानेंट कोच जो है छुट्टी मना रहे थे एक सीरीज के बाद। तो इस रिव्यू मीटिंग का क्या मतलब है? क्या रिव्यू मीटिंग में आप डिसाइड करेंगे चलो हम कोच बदल दें, कोई बड़े फैसले हो जाएंगे? नहीं, या सिर्फ फॉर्मेलिटी? ये तो देखिए फॉर्मेलिटी ही होती है। अगर कोच बदला जाना चाहिए था तो साउथ अफ्रीका सेक्रेटरी के सामने से आके कहना कि हम रिव्यू करेंगे। नहीं तो रिव्यू करना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि फिर हर सीरीज की बात हो ना, आप अच्छा खेलें तब भी रिव्यू होगा, खराब खेलेंगे तो होता ही है रिव्यू। अच्छा खेलने में भी तो कई लूप होल्स हैं। अब ये जो जिम्बाब्वे हम जीते हैं, सबसे बड़ा लूप होल फील्डिंग था। इतने कैचेस हमने छोड़े, मतलब फिर फील्डिंग कोच का क्या रोल रह रहा है आप बताइए। और सीरीज दर सीरीज हम कैचेस छोड़ रहे हैं, फील्डिंग का स्टैंडर्ड हमारा मतलब एकदम जमीन पे आ गया। हर मैच में अगर आप देख लें मिस फील्डिंग हो रही है, कैचेस छूट रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। आपने प्रोफेशनल कोच रखा हुआ है भाई साथ में, उसको पैसे आप दे रहे हैं, तो अगर वो परफॉर्म नहीं करा पा रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। एक्सटेंशन दिया है आपने? हाँ एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि गौतम गंभीर के टीम के लोग हैं तो उनको एक्सटेंशन मिला हुआ है। लेकिन फील्डिंग का स्टैंडर्ड तो खराब हुआ है, तो अब इस पे चर्चा होनी चाहिए कि भाई क्यों फील्डिंग ठीक नहीं हो रही। भाई आप कैचेस इतने क्रूशियल कैचेस आप छोड़ रहे हैं। इस मीटिंग में आप देखिए जो मीटिंग हो रही है यहाँ पर, आप श्रेयस अय्यर को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देंगे ना कि भाई नया खिलाड़ी अभी 3 साल बाद आया है,
आप मेन क्वेश्चन तो गंभीर से दागेंगे ना भाई, क्या कर रहे हो आप? नहीं गंभीर से इसलिए दागा जाएगा कि वो काम खुल के कर नहीं पा रहे थे। अगर आप जितने भी फोटोज देखें, मैंने वर्ल्ड कप जिताया। हाँ नहीं गंभीर कहेंगे वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी लेके तो बहुत गुणगान चल ही रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत गया। बट वो जो टीम का माहौल था, अगर आप श्रेयस अय्यर का शक्ल जिम्बाब्वे सीरीज में देख लें और इंग्लैंड में देख लें, ऐसा लग रहा था कि उनको बांध के कप्तानी करने भेज दे रहे, हाथ बांध दिया और जाओ तैर के आओ। तो कहाँ से तैरेगा आदमी? तो हाथ बंधे हुए थे। हाथ जब देखिए रिव्यू मीटिंग में तो डिस्कशन होएगा ही। श्रेयस अय्यर अपनी बात रखेंगे भाई कि मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, या मैं जो डिसीजन लेना चाह रहा था उसको बैक नहीं किया हमारे कोच ने। तो ये तो आएगा ही सामने निकल के। और ये रिव्यू मीटिंग, देखिए रिव्यू मीटिंग तो बता दिया, रिव्यू मीटिंग में हुआ क्या ये भी तो बताना चाहिए फिर खुले मन से आगे कि भाई ये 3 टॉपिक। आप ये मत बताइए कि किसको झाड़ पड़ी है, किसको डांट पड़ी। आप ये तो बताएंगे ना कि ये 3 मुद्दे थे जिनमें हमने बात की और ये इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो ये बात भी बतानी चाहिए। 3 बड़े मुद्दे क्या होनी चाहिए? मान लीजिए आप रिव्यू मीटिंग का हिस्सा हैं, तो किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? सबसे पहला तो देखिए मुद्दा यही होना चाहिए कि टीम का माहौल जो है आप जो है उसको सिक्योर करेंगे। इनसिक्योर खिलाड़ी से परफॉर्मेंस को उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वो मे भी एग्जांपल दिया भी जाएगा कि जिम्बाब्वे में जिस तरह से खिलाड़ियों के बीच में माहौल था, जिस तरह से वो टीम थी, वैसी टीम चाहिए। ये सवाल आप गंभीर से कर रहे हैं? ये गंभीर से होगा, ये गंभीर से नहीं। कप्तान से क्यों करेंगे सवाल? कप्तान भाई वो तो हेड ऑफ द फैमिली गौतम गंभीर है। ये तो ये तय कर लिया जाए इंडियन क्रिकेट में कि भाई कोच ही सब कुछ है, कोच ही करेगा। अचानक लक्ष्मण आते हैं तो श्रेयस हेड लगने लगते हैं फैमिली के, फिर गंभीर आते हैं गंभीर लगते हैं। नहीं लक्ष्मण देखिए, वो तो लक्ष्मण ही थे हेड ऑफ द फैमिली। देखिए आपका हेड कोच नेचर वो कैमरा लवर नहीं है भाई, एक कोच है और एक हेड कोच। पहले कोच लिखा जाता था, अब हेड कोच लिखा जाता है सबके साथ। तो हेड कोच का मतलब क्या हुआ? आपके पास वो असीम ताकत है, स्टाफ है भाई। आपका वो असीम ताकत है जिसका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो टीम सही चल रही है, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो नहीं चलेगी टीम। वही हुआ है, जो उस असीम ताकत को जो है बुनाने का काम लक्ष्मण ने कर लिया। आप उस असीम ताकत को अलग अलग जगह पे। आपको क्या लगता है इस रिव्यू मीटिंग में सपोर्ट स्टाफ का मुद्दा भी क्या डिस्कशन होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कट ऑफ करना चाहिए, मतलब कोई रोल ही नहीं। आप बताइए ना, स्पिन बॉलिंग कोच, पेस बॉलिंग कोच, हेड कोच, फील्डिंग कोच, वो मेंटल कंडीशनिंग कोच, मतलब असिस्टेंट कोच। एक तो असिस्टेंट कोच का क्या रोल है बताया? सुधांशु कोटक का क्या रोल है? क्या आपकी बैटिंग सुधरी है, खराब हुई है? बिल्कुल खराब हुई। तो अब आप देख लीजिए, पहला जवाब तो यहीं से आ गया। दूसरा, फील्डिंग को आपकी सही हुई, खराब हुई है। कोई और एक सीरीज नहीं है कि एक सीरीज के बाद हम कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि यार फील्डिंग में अचानक क्या हो गया ऐसा कि हम मतलब एक्सेस फील्डिंग करने लगे या मतलब क्या ही फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ठीक है। तीसरा, अब बैटिंग का हो गया, फील्डिंग हो गया, बॉलिंग मोनी मोकल पे आ जाइए। एक बॉलर जब से मोनी मोकल आए, हम कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह के बाद कोई ऐसा गेंदबाज है जिसको मोनी मोकल ने तैयार कर दिया है। नेक्स्ट जसप्रीत बुमराह की हमें कमी नहीं खलेगी, है ही नहीं आपके पास। बिल्कुल ठीक बात भाई। माइकल वॉन ने कहा ना कि विदाउट जसप्रीत बुमराह इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी टीम। तो इससे बड़ा स्टेटमेंट कुछ हो नहीं। तो सीधे मोनी मोकल पे निशाना था कि भैया कर क्या रहे हो तुम इंडियन टीम के साथ? इतने साल से, कितने हो गए, 2 साल 2.5 साल से वो कोच है। एक बॉलर बता दें जो कहते हैं कि नहीं भैया हर सीरीज में ये बॉलर चाहिए, है ही नहीं पेस बॉलर हमारे पास। बल्कि जो थे खराब कर दिया, जो थे वो सेम हमारे स्पिन कोच का भी वही हाल है। आप स्पिन कोच से ही पूछ लेना कि एक ऑफ स्पिनर आप बता दें, आपने निकाह, आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट देख रहे हैं, एनसीए से आए हैं भाई। आप एक खाली अच्छा ऑफ स्पिनर बता दें जो दिख रहा हो। लेफ्ट आर्म स्पिनर तो हम लोग देख रहे हैं कि हर चौबे भी अच्छे हैं, मानो सुतार भी है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर कहाँ है? एक लेग स्पिनर बता दें चलिए अच्छा कहाँ है? एक जिशान अंसारी मुझे दिख रहे हैं जिनको स्क्वाड में जोड़ा गया था, और मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत जल्दी टेस्ट मैच खेलेंगे। अब वो कब खेलते पता नहीं है, उनके पास है वो जिगरा। लेकिन अब आप स्क्वाड मिला देंगे, फिर घुमा फिरा के वो चले गए, वो वैसा नहीं चाहिए। नहीं भी वो बॉलिंग अच्छी करते, बैटिंग नहीं आती तो नहीं खिलाएंगे। तो वो बैटिंग वाला तो मुद्दा हटाना पड़ेगा। देखिए वो टेस्ट मैच में ये एक बहुत क्रूशियल चीज है कि आप वहां पे ऑलराउंडर्स ना ढूंढे। जो जेन्युइन ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा ठीक है, वो खेले, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि आप मतलब बॉलर में बैटिंग क्यों ढूंढ रहे हैं? जो टॉप 6 आपके खेलेंगे टेस्ट मैच में, वो 5 आपके बॉलर हैं प्लस 1 विकेट कीपर, 4 बॉलर 1 विकेट कीपर मान ले। आपका ऑलराउंडर क्योंकि सीमिंग नहीं है, तो हम क्यों ढूंढते हैं ऐसे? तो रिव्यू मीटिंग में ये सब बात तो होनी चाहिए ना कि भाई टीम, हम तो स्क्वाड आपको सही दे रहे हैं, या स्क्वाड नहीं अच्छा मिल रहा तो आप अजीत अगर को भी रखिए रिव्यू मीटिंग में, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, चलते चलते दर्शकों को एक स्टेटमेंट बता दें, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैं इस कन्वर्सेशन में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ। फारूक इंजीनियर जो है, उन्होंने कहा है कि 2027 वर्ल्ड कप में वैभव ओपनिंग करें रोहित के साथ। मैंने पढ़ा वो भी। वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ 2027 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करें। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है सर। देखिए मैं तो बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा ना हो कि हम यशस्वी की बात करते करते सडनली वैभव सूर्यवंशी का नाम आना शुरू हो जाए। कप्तान कहाँ गए? हमारे कप्तान ओपनर है भाई। तो उन्होंने कहा ना कि हम नंबर 4 खेलिए, श्रेयस अय्यर को साइडलाइन कर दिया बेसिकली फारूक इंजीनियर ने। बट देखिए अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी वर्ल्ड कप खिलाना। हम सिर्फ जिम्बाब्वे टूर से या आईपीएल से नहीं कह सकते। ओडीआई के लिए तो पहले फिटनेस चाहिए ना, 50 ओवर खड़े होना। हमने सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को 20 ओवर का क्रिकेट में देखा,
और उनकी फिटनेस को लेकर देखिए अभी से क्वेश्चन भी उठने शुरू हो गए। कोच ने कह दिया सर, लक्ष्मण ने बताइए इतना बोल्ड स्टेटमेंट, किस पे काम करने पड़ेगा अभी? हाँ तो फिटनेस करना पड़ेगा भाई। अगर आप 15 साल के भी सचिन तेंदुलकर भी खेले ना, बहुत स्ट्रीम फिट लगते थे वो देखने में। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब ठीक है, बैट्समैन तो कमाल है यार, दुनिया जान रहा है, कोहिनूर मिल गया। और जो फारूक इंजीनियर की बात है उसमें बहुत देखिए दम तो है। और वर्ल्ड कप अगर आप जीतना चाह रहे हैं तो उनको नहीं, उनको देखिए ना, विजय हजारे की 16 साल का, एक 40 साल का। हाँ, ये भी एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन मुझे लग रहा है जो अभी डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे ना, वो तो उससे पता चलेगा। जब आप आके रणजी ट्रॉफी के 4 दिन के मैच खेलेंगे, विजय हजारे खेलेंगे, तब मजा आएगा थोड़ा देख के कि हाँ। मुझे लग रहा है वैभव के बारे में आपकी एक रील इरफान पठान तक पहुंची है, क्योंकि इरफान पठान ने कल जो एक्स पे लिखा कि जिसकी भी जगह लेगा बच्चा उसे वापस नहीं आने देगा। याद कीजिए, आपने भी कहा था कि जिस दिन आ गया कि जब वो आएगा तो किसी को आने, ये निशाना संजू पे था इरफान का। बाहर तो संजू ही है ना भाई, बाहर संजू। बट देखिए आपको वेरी फर्स्ट डे में एक चीज और बोल रहा था कि अभिषेक शर्मा, अगर मैं रिप्लेस करना होता तो मैं अभिषेक शर्मा को करता रिप्लेस, संजू को मैं बराबर खिलाता, संजू और वैभव को। ठीक है, आज एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। देखिए अभिषेक शर्मा जिस तरह से आउट हो रहे हैं, आप इंग्लैंड से देखिए और आयरलैंड से देखिए, मतलब उनका जो पैटर्न है वैसा बेबस नजर आ रहे हैं। उनको एक शॉर्ट बॉल मिलता है, टॉपेज लगता है और आउट हो जाता है। क्या क्रॉस बैट प्रॉब्लम है? बहुत चीजें प्रॉब्लम है। आप हर बॉल स्टेप आउट करना, पहली बॉल से स्टेप आउट करना। देखिए जब बॉलर आपको जान नहीं रहा होता है, एशिया कप में आप इसलिए सक्सेसफुल हुए, कोई जान नहीं रहा था आपको। अभिषेक शर्मा आए और आपने स्टेप आउट कर करके मारा और वो 50, 60, 70, 80 बने। नहीं, सामने क्या वैभव के खड़े होने का प्रेशर है? नहीं, वैभव तो प्रेशर सभी पे क्रिएट कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है, जब मैंने उस दिन में आपसे कहा था कि जब आपके साथ कोई आ जाता है, ये सीनियर बैट्समैन की तरह खेलना चाहिए अभिषेक को। भाई अगर ये मार रहा है तो हम सिंगल डबल लेके अपने रन बनाओ। ठीक है, वो वैभव सूर्यवंशी को मैच करने चले जा रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता है। वैभव के पास जो शॉट्स की रेंज है, वैसी शॉट्स की रेंज किसी भी लेफ्ट हैंडर के पास नहीं है। वो ना चाहे ईशान किशन खेल रहे हो, चाहे आपके तिलक वर्मा खेल रहे हो, या इवन यशस्वी खेल रहे हो। टेक्निक वाइज हो सकता है यशस्वी बेटर हो, लेकिन वैभव के पास जो रेंज है ना पूरे ग्राउंड पे हर तरफ खेलने, वैसी बैटिंग नहीं है किसी के पास। तो वैभव को मैच नहीं कर सकते आप। वैभव को खिलाना चाहिए समझदारी से कि भाई आप स्ट्राइक लेके देंगे, जब आपको खराब मिलेगी तो आप मार ही रहे हो। आपका ऐसा नहीं स्ट्राइक रेट खराब है। मतलब आप अग्री कर रहे हैं कि वैभव का प्रेशर है अभिषेक पे? वैभव का प्रेशर नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अगली जो बड़ी सीरीज आएगी T20, आप देखिएगा उसमें वैभव और संजू ही ओपन करेंगे, अभिषेक को बाहर बैठना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं 1.5 महीने पहले कही थी, जो बात सही हो रही है कि उनकी बैटिंग में दम नजर नहीं आता। मुझे पता नहीं क्यों वो रन भी बना रहे थे तो वो कन्विंसिंग नहीं था। वर्ल्ड कप में आप देखिए क्या हाल किया था लोगों ने। एक ऑफ स्पिनर ने पकड़ लिया तो 6 बार ऑफ स्पिनर ने आउट कर दिया। यहाँ दूसरा केस हो गया, अब ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट सुलझे तो आप जो है शॉर्ट पिच गेंदों पे आउट हो रहे हैं। बट बड़े भावुक हो गए। उनका जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने पढ़ा इंस्टाग्राम पे? उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि जब आप उन लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं जिन्हें आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा होता है, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन क्रिकेट हमेशा उन खिलाड़ियों को मौका देता है जो लगातार मेहनत करते हैं। खुशी है कि टीम जीती है, मैं पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करूंगा। ठीक बात है, यंग है, करना भी चाहिए मेहनत, ये तो उनका काम है। मतलब इतने भावुक हैं सीरीज के बाद, वो ऐसा लगा। और देखिए उनको एक चीज तो पता है कि तलवार गर्दन पे है। वैभव सूर्यवंशी आ गया है तो उनको तो आप टच नहीं कर सकते T20 में आज की डेट में। अच्छी बात है कि इनके पोस्ट पे सूर्या ने कमेंट किया कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम 2 साल से अच्छा कर रहे हो, तुम और अच्छा करोगे। नहीं, अच्छा तो खैर नहीं कर रहे थे, मतलब वो कहते हैं ICC नंबर 1 थे सर वर्ल्ड कप के पहले तक। फ्लैम्बॉयंस था ना उनकी बैटिंग में। जैसा वैभव की बैटिंग की क्यों चर्चा होती है, वो 10 मैच में अगर 5 में भी फेल हुए और 2 में उन्होंने मारा ना जिस दिन, तो वो सारे फिर वो सारा कवर अप हो जाता था। अभिषेक भी वही कर रहे थे जिसकी वजह से नंबर 1 थे। अब जब नहीं कर पा रहे तो एक्सपोज होना शुरू हो गए और बहुत लंबा अरसा हो गया। देखिए वर्ल्ड कप अगर आप देखें या इवन IPL के कुछ 1-2 में इनिंग्स है, मुझे याद आ रहा है, पूरा एक सिलसिला चल रहा है आउट होने का। आपका तरीका पैटर्न अगर आप देखेंगे, सबने देखिए वो आपकी वीडियो क्लिप्स देख ली है। नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव, हाँ नेक्स्ट मुझे भी लग रहा है बाहर होने के। बाहर तो क्या है, मतलब स्क्वाड में तो रहेंगे, बट वो जो प्रेफरेंस अभिषेक को मिलती थी वो नहीं मिलेगी। वो फॉर श्योर है कि वैभव सूर्यवंशी ने वो चुरा लिया। वैभव सूर्यवंशी ने वो मतलब वो ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब चाह के अंदर कहते हैं बेचारा कर गया, बच्चा वो करेगा क्या, सोच के तो कर नहीं रहा, वो तो अपना काम कर रहा है। बट उस काम के लपेटे में कहते हैं ना वो आग फैल रही धीरे धीरे। तो जब जंगल में आग फैलती है तो बहुत लोग आते हैं इज्जत में, तो वही हाल हो रहा है। बिल्कुल, तो उम्मीद करेंगे अभिषेक अपना फॉर्म ढूंढ ले भाई, और रिव्यू मीटिंग में जो भी बड़ा फैसला होता है, जो भी चर्चा होती है, जो भी अपडेट हमारे पास आएगा, आप तक हम लोग जरूर शेयर करेंगे कि भाई उस मीटिंग में गंभीर और श्रेयस अय्यर से क्या सवाल पूछे गए हैं।